नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सुलगते सवाल में। सुलगते सवाल में हम उन मुद्दों की बात करते हैं जो जनता से जुड़ी होती हैं, जन सरोकार की होती हैं। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे डिंडौरी जिले की। जी हाँ, मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के खुरपार गांव में शिक्षा व्यवस्था की कई तस्वीरें सवाल खड़े करने वाली सामने आई है, जहां जर्जर स्कूल भवन के कारण पिछले 2 सालों से कक्षा 8वीं से लेकर 6वीं, 7वीं, 8वीं तक के छात्र छात्राएं शासकीय उचित मूल्य की दुकान में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बता दें कि बच्चों की सुरक्षा के नाम पर बनाई गई अस्थायी व्यवस्था अब लंबी होती जा रही है। नया स्कूल भवन अभी तक नहीं बन पाया है। जिला परियोजना समन्वयक का कहना है कि नए भवन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या खुरपार के बच्चों को उनका अपना सुरक्षित स्कूल कब मिल पाएगा। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे इस विस्तार से चर्चा। ये तस्वीरें ग्राम खुरपार की हैं, जहां सरकारी स्कूल का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल में ताला लगा दिया गया है और पढ़ाई के लिए शासकीय उचित मूल्य दुकान को अस्थायी रूप से कक्षा बनाया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये अस्थायी व्यवस्था पिछले 2 वर्षों से लगातार जारी है। राशन दुकान में बैठकर पढ़ाई कर रहे बच्चों का कहना है कि उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न तो स्कूल जैसा माहौल मिलता है और न ही पर्याप्त सुविधाएं। ये शासकीय कृत माध्यमिक शाला खुरपार। अभी हम सोसाइटी में बैठ के पढ़ रहे हैं। हमारे स्कूल भवन पूरा जर्जर हो चुका है। पूरे छत से पानी गिरता है, खिड़कियों से भी पूरा पानी आता है, जिसके कारण हम बैठ नहीं पाते वहाँ। बहुत दिक्कत हो रही है और प्रशासन से हम यही बोलना चाहते हैं कि इस विद्यालय को जल्द से जल्द सुधार किया जाए और कलेक्टर मैडम से निवेदन कि यहाँ पे जल्द से जल्द सुधार किया जाए, जिससे कि हम आगे का भविष्य देख पाएँ। सोसाइटी भवन में हम बैठे हैं क्योंकि क्लास में पूरा जर्जर हो गया है, पानी टपकता है, इसलिए 2 सालों से पिछले वर्ष बहुत दिक्कत होती है। जब पानी गिरते हैं तो जर्जर होते हैं और क्लास में 8वीं क्लास में पूरा पानी है। बहुत दिक्कत होती है। अलग अलग क्लास में होते हैं तो नहीं, एक साथ बैठते हैं तो नहीं हो पाते। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाया गया, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर 2 साल से अस्थायी व्यवस्था चलाना कई सवाल खड़े कर रहा है। एकीकृत माध्यमिक शाला खुरपार की जो शाला भवन की स्थिति है वो बहुत जर्जर हो चुकी है। वहाँ बच्चों के बैठाने की भी व्यवस्था नहीं बनती, अध्यापन कार्य नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पानी बहुत टपकती है, जिससे बच्चों तो बैठ ही नहीं सकते सर, तो वो पुस्तकें कहाँ से पढ़ पाएंगे कोई। हमारे HM महोदय के द्वारा ये भवन की स्थिति की जानकारी फोटो और प्रस्ताव BRC कार्यालय में जमा की गई है। सर, हम लोगों ने सेल्समैन से बात की है तो जो राशन वितरण का जो दिन हो वो रविवार को हो, ताकि बच्चों का जो अध्यापन कार्य है वो बाधित ना हो। परेशानी बच्चों को यहाँ बैठक व्यवस्था में होती है सर। 6 से 8 कुल 58 बच्चे हैं सर, तो एक ही साथ बैठाल के और पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ जगह की भी थोड़ी कमी है। जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी का कहना है कि नए स्कूल भवन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। फिलहाल बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए राशन दुकान में ही कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में जो भवन है उसकी स्थिति ठीक नहीं है और उसके लिए जो वार्षिक कार्य योजना है उसके लिए उसमें हमने प्रस्ताव दिया है और जैसे स्वीकृत होकर आता है तो सैंक्शन होकर आएगा तो उसमें मरम्मत का कार्य प्रारंभ होगा। तो और साथ में अब ये है कि उनकी कक्षाएं भी संचालित करवानी है, तो इस वजह से प्राथमिक की जो कक्षाएं हैं वो अतिरिक्त कमरे हैं उसमें संचालित की जा रही है और मिडिल में क्या है जो शासकीय भवन है उसमें संचालित की जा रही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग कब तक नए स्कूल भवन का निर्माण कर बच्चों को बेहतर और सुरक्षित माहौल उपलब्ध करा पाते हैं। कैमरामैन के साथ नीलमणि चौधरी, TV 24, डिंडौरी।
राशन की पाठशाला, जी हाँ, आज का हमारा यही सुलगता सवाल है कि आखिर डिंडौरी जिले के खुरपार गांव से कैसे जो है स्कूल भवन जर्जर होने के बाद एक राशन दुकान में बच्चों को शिफ्ट किया गया था, लेकिन ये इंतजार अब काफी लंबा होता जा रहा है। बता दें कि 2 साल से बच्चे इसी राशन की दुकान में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बता दें कि इस दौरान बच्चों के सामने कई समस्याएं भी आती हैं। बच्चों का कहना है कि पढ़ाई में उनको दिक्कतें होती है, बारिश होने पर बैठने की व्यवस्था भी नहीं बन पाती, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नीलमणि चौधरी का। नीलमणि, जैसा कि हम बता रहे हैं कि खुर्सीपार गांव से जो है राशन की दुकान में स्कूल संचालन किया जा रहा है, आखिर कब से ये स्कूल चल रहे हैं? जिम्मेदार अधिकारी क्या कहते हैं, कब तक नए भवन का निर्माण हो जाएगा? जी, मैं आपको बता दूं कि डिंडौरी के विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत ये खुरपार गांव में एक शासकीय उचित मूल्य दुकान में कक्षाएं संचालित हो रही है। कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक की कक्षा संचालित हो रही है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो एकीकृत माध्यमिक शाला है, तो उसमें जो स्कूल भवन है काफ़ी जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण वहाँ बच्चों को बैठने में खतरा है। वहाँ देखा गया है कि पूरे छप्पर जो है नीचे गिर रहे हैं, उसमें बच्चों के जानहानि का नुकसान हो सकता है। इसलिए जो वहाँ के प्रधान पाठक हैं वो शासकीय उचित मूल्य दुकान में कक्षा संचालित कर रहे हैं। और वहीं पर जो अपने जिला समन्वयक अधिकारी जो हैं वो उनसे चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि हम इसका प्रस्ताव बनाकर भेज दिए हैं। जब प्रस्ताव पास होकर आएगा तब हम जाकर निर्माण कार्य शुरू करेंगे। जी, आखिर कब से प्रस्ताव भेजे गए हैं और कब तक जो है आदेश आ सकते हैं? जी, ये प्रस्ताव अब काफी समय से पहले भेजा जा चुका है, ऐसा बताना है जिला समन्वयक अधिकारी का। और जैसे ही प्रस्ताव पारित होता है वो तुरंत ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, इनका कहना है। जी, 2 साल का वक्त हो चुका है। 2 साल में क्या कुछ समस्याएं बच्चों के सामने आई है, क्योंकि एक ही भवन में पढ़ने को मजबूर है, शौचालय की व्यवस्था होना, इसके साथ ही जो है पढ़ाई में क्या कुछ दिक्कतें बच्चों के सामने आ रही हैं? जी, इसमें बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या शासकीय उचित मूल्य की दुकान के जो राशन सामग्री है वो भी वहीं पर रखे गया है, और उसी बीच में जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, राशन की बोरियां रखे हैं, सामान रखा हुआ है, उसी के बीच में बच्चे लोग अध्ययन कर रहे हैं। उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे 6वीं से लेकर 8वीं तक जो कक्षाएं हैं संचालित हो रही है, सब एक साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं बच्चों का कहना है कि हमें जो कोई भी जो शिक्षक जो पढ़ाई करवा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है कि एक साथ बैठने के कारण हम लोग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी, हाँ जी, बिल्कुल, समस्या बेहद विकट है। छात्र छात्राओं की भी जो है कहना उचित है कि पढ़ाई में भारी दिक्कतें आ रही हैं उनको। लेकिन इस पर ग्रामीण क्या कहते हैं? ग्रामीणों के द्वारा भी क्या कुछ पहल की गई है कि कोई और जगह सुनिश्चित कर ली जाए जहाँ पर बच्चों को शिफ्ट किया जा सके कुछ दिनों के लिए पढ़ाई के लिए? जी, ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ भी कोई सरकारी और अन्य भवन नहीं है, जिसके कारण कहीं दूसरी जगह से कक्षा संचालित नहीं कर सकते। यहाँ एक ही एक सरकारी भवन है जो शासकीय उचित मूल्य दुकान है, तो अभी अस्थायी तौर पर उसको व्यवस्था की गई है। जी, तो क्या खुर्सीपार का ही एक स्कूल है जहाँ पर ऐसी व्यवस्था है? क्या आसपास के और कई भी गांव है जहाँ पर ऐसी कुछ व्यवस्था देखी जा रही है? वहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर में जो गांव है जुनवानी है, तो वो काफ़ी दूर पड़ जाता है, जिसके कारण वहाँ बच्चों को नहीं पहुँचाया जा सकता। जो भी हो तो यहाँ पर एक ही ये है 2-3 किलोमीटर का अंतराल पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अस्थायी व्यवस्था की गई है। जी, आज बिल्कुल, समस्या तो बेहद विकट है क्योंकि बच्चों के सामने पढ़ाई का संकट आ रहा है। और हमारे साथ कुछ पालक भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सरस्वती सेंद्राम जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है सरस्वती जी TV 24 में। सरस्वती जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो जी सरस्वती जी, जैसा कि हम बता रहे हैं कि आपके यहाँ जो खुरपार का स्कूल है वहाँ बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं है, राशन की दुकान में बच्चे पढ़ाई करते हैं। कब से समस्या बनी हुई है? जी, सरस्वती जी, आप मुझे सुन पा रही हैं?
रखा मैंने। सरस्वती जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो चलिए, तकनीकी खामियों के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। और आपको बता दें कि डिंडौरी जिले के खुरपार गांव से शिक्षा व्यवस्था की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको लेकर सवाल खड़े करते हैं। बता दें कि यहां जर्जर स्कूल भवन के कारण पिछले 2 सालों से कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं को शासकीय उचित मूल्य की दुकान में पढ़ाई करने को वे मजबूर हैं। बता दें कि बच्चों की सुरक्षा के नाम पर बनाई गई अस्थायी व्यवस्था अब लंबी होती जा रही है। बता दें कि नया स्कूल भवन अभी तक नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से बच्चों के सामने पढ़ाई को लेकर कई समस्याएं निर्मित हो रही हैं। जिला परियोजना समन्वयक का कहना है कि नए भवन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। सवाल ये है कि खुरपार के बच्चों को उनका अपना सुरक्षित स्कूल आखिर कब तक मिल पाएगा। अब हमारे साथ छात्रा की मां सरस्वती सिंधराम जुड़ चुकी हैं। सरस्वती जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। और जैसा हम बता रहे हैं कि खुरपार में बच्चों के लिए अच्छा सा स्कूल नहीं है, कब से समस्या बनी हुई है, कब से स्कूल खराब है? बहुत दिन है गए मैम, 4-5 साल है गए से सोसाइटी में तो बैठा थे ना अभी। तो क्या इसकी शिकायत आगे अधिकारियों से की गई है कि बच्चों के लिए जल्द ही स्कूल बने? जी, कुल बार है गए शिकायत देवत, अभी तक सुनाई देवे। क्या जवाब दिए जाते हैं उन तक, उनके पास से कि कब तक स्कूल बन पाएंगे? जी, क्या जवाब देते हैं अधिकारी, आखिर कब तक स्कूल बन पाएगा? शिकायत तो दे रहे हैं काम ही नहीं। जी, चलिए, कोशिश यही है कि जल्द से जल्द बच्चों के लिए स्कूल बने। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरस्वती जी। ये थे सरस्वती सिंधराम, छात्रा की मां, ने बताया कि बच्चों के सामने भारी समस्या बन जाती है स्कूल ना होने के कारण। एक बार फिर से रुक कर रहते हैं हमारे सहयोगी का। जैसा कि नीलमणि बता रहे हैं, पालक की काफी समय से समस्या बनी हुई है, अधिकारियों द्वारा कोई जवाब नहीं दिए जाते। जी, कई बार उनका शिकायत भी दिया गया है। और ये भी बच्चों ने ये भी बताया है कि यहाँ पर जो विधायक हैं भाजपा के, वो और कलेक्टर मैडम जो अंजू कुमार भदौरिया जी हैं, वो वहाँ का दौरा भी किया गया है, लेकिन वो कोई सुध, उसके बाद भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। जी, क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से सुध नहीं ली जा रही है, जब कलेक्टर यहाँ तक कि विधायक भी वहाँ का दौरा कर चुके हैं? तो जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक स्कूल नहीं है, यहाँ ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जो काफी जर्जर हैं। अब तो सब जब भी बात किया जाए अधिकारियों से तो उनका सिर्फ यही कहना होता है कि हमने प्रस्ताव भेज दिया है, ये बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। जी, सरकार तो कहती है कि स्कूल दुरुस्त किए जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है, तो यहाँ ऐसी स्थिति क्यों है? मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये कागजों में शिक्षा को महत्व दिया जाता है और जमीनी हकीकत पे देखा जाए तो बहुत ही लचर बस्ता है शिक्षा विभाग की। जी, तो क्या उच्च अधिकारियों तक, विधायकों तक या शासन प्रशासन के जनप्रतिनिधियों तक ग्रामीणों द्वारा इस बात को और रखा गया है? जी, इसके बारे में कई बार शिकायत की गई है, विधायकों के पास गया, शिक्षक और ग्रामीण भी जा चुके हैं, लेकिन उनका इस और कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बस उनका एक आश्वासन दे दिया जाता है कि हाँ, हमने इसको करवा देंगे, बस इतना आश्वासन देकर उनको शांत करा दिया जाता है। जी, आश्वासन पे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जो है पहल नहीं की जा रही है। तो जैसा कि चुनाव भी आने वाले समय में होने वाला है, तो क्या इसका असर चुनाव में भी बढ़ सकता है? क्योंकि स्कूल को लेकर और समस्याओं को लेकर क्षेत्र में जनता के बीच असंतोष देखा जा रहा है। तो जी, ये सब चीज को देखते हुए आगामी चुनाव में तो ये इसका फर्क जरूर पड़ेगा। ग्रामीण इन विधायकों से जो इनके जो समस्याओं का समाधान नहीं होता, इससे काफी नाराज है, दिख रहे हैं। इसका तो खामियाजा आगे आने वाले चुनाव में तो भोगना ही पड़ेगा। जी,
जी बिल्कुल, आने वाले चुनाव में समस्या भी आ सकती है जनता जो है सरकार के सामने। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि लगातार जो है स्कूल खोले जा रहे हैं। सांदीपनी विद्यालय की भी बात कही जाती है सरकार के द्वारा, सांदीपनी विद्यालय लगातार बनाए जा रहे हैं। तो क्या सांदीपनी विद्यालय क्षेत्र में कोई बनाया गया है जिससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो? जी, अभी एक यही लगभग 17 किलोमीटर दूर में एक नैया गांव है, वहां पर सांदीपनी स्कूल का निर्माण हुआ है। वो भी देखा गया है कि वो मतलब अभी से पूरे वहाँ भवन में दरारें आ चुकी है। और अधिकारियों से जब बात कही गई कि तो बोलते हैं कि हमारा तबादला हो गया, हम यहाँ से जा चुके हैं, अब दूसरे अधिकारी से संपर्क करें। जबकि तत्कालीन जो यहाँ पर एसडीओ रहे, वो उनकी जवाबदेही बनती है इसका जवाब देने के लिए, लेकिन वो इससे भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। जी, कहाँ चूक हो जाती है नीलमणि की? ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती है, कहीं स्कूल नहीं बन पाते, अगर स्कूल बनते हैं तो वे तुरंत ही जर्जर होने की कगार पर आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है विभाग और ठेकेदारी के संलिप्तता से। ये जो कमियां आती है, जल्दी से भवन जर्जर हो जाते हैं। अभी हाल ही में जो संदीपनी जो बना है नरिया में, वहाँ क्या कहते हैं, अभी से दरार आ, अभी ज़्यादा नहीं, 15 दिन पहले ही अभी उसका लोकार्पण हुआ है और उसी समय देखा गया काफ़ी दरारें आ चुकी है नए भवन में। जी, तो क्या जिम्मेदारों को जो है तलब किया गया है, क्योंकि कुछ ही समय हुआ है विद्यालय बने और ऐसी भारी लापरवाही, गंभीर लापरवाही देखना, क्या अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना है? जी, इसमें तो अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही ठेकेदार को भी ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, जिस जो गुणवत्ताहीन जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, ऐसे ठेकेदारों को भी ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी सवाल यह है कि जो विभाग के जो उच्च अधिकारी है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, हमारे साथ जावेद इकबाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका जावेद जी टीवी 24 में। हेलो, बहुत स्वागत है आपका जावेद जी टीवी 24 में। जी धन्यवाद जी। और जैसा हम बता रहे हैं, डिंडोरी जिले का कुरपार विकास खंड का मतलब कुरपार गांव का एक मामला है जहां पर स्कूल की कमी है। 2 साल से बच्चे पंचायत भवन में जहां राशन वितरण किया जाता है वहां पढ़ाई करने को मजबूर है। क्या आप तक इसकी शिकायत पहुंची है? मैडम, खुरपार क्या पूरे जिले में इसी तरह के मामले हैं जी, जहां स्कूलों के जो हालात हैं वो बहुत जर्जर हैं। इतनी बारिश में पूरे स्कूल जो है वो टपक रहे हैं। सरकार तो ये कहती है इकबाल जी कि स्कूलों को दुरुस्त किया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है, तो कहाँ कमी दिखाई दे रही है? हर जगह कमी है, हर जगह कमी। माननीय हमारे क्षेत्र के विधायक ओमकार सिंह मरकाम जी ने जब विधानसभा में इस विषय में प्रश्न उठाया कि हमारे यहाँ स्कूलों के हालात बहुत खराब हैं, जर्जर हैं जी, तो जब उनको उत्तर मिला कि पूरे जिले के जो स्कूल हैं वो दुरुस्त है, सब सही है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जब एक सोसाइटी में स्कूल भवन संचालित हो रहा है तो क्या हालात होंगे। ये भी सब तथ्य सामने आए कि जहां पर नए स्कूल बनाए जा रहे हैं उनकी भी गुणवत्ता बहुत खराब है, स्कूल तुरंत ही जर्जर होने की कगार पर आ गए हैं। जी 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 जी, सही बोल रहे हैं। तो दिक्कत कहाँ हो रही है? क्या शासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है या जो है अधिकारी इसमें घोटाला कर रहे हैं? ये पूरा मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जावेद जी। जी, और कांग्रेस प्रवक्ता जावेद इकबाल का यह कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो है अपराध और इसके साथ ही भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान नहीं दे पा रही है। और साथ ही बता दें कि कई ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर हो चुके हैं, लेकिन जो स्कूल नए बनाए जा रहे हैं उनमें भी दरारें अभी से पड़नी शुरू हो चुकी हैं। जो है लागत बहुत अधिक दिखाई जाती है, लेकिन जो क्वालिटी होती है वो बहुत ख़राब होती है, जिसकी वजह से नए स्कूल होते हैं वो तुरंत ही जर्जर होने लग जाते हैं। और यही वजह है कि लगातार स्कूलों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष चमरू नेताम जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका चमरू जी टीवी 24 में। जी,
जैसा कि हमारे पास जानकारी आई है कि डिंडोरी विकासखंड का खुरपार करके गांव है, वहां बच्चों के लिए स्कूलें नहीं है। 2 साल से बच्चे राशन की दुकान में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। क्या आप तक इसकी जानकारी पहुंची है? स्कूल वहाँ जर्जर है। अभी बरसात में थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी स्कूल प्रस्तावित है, उसमें बरसात बाद बिल्डिंग बनना शुरू हो जाएगा, बच्चों की समस्या दूर हो जाएगी। तो 2 साल से स्कूल से जर्जर बताया जा रहा है, तो 2 साल में क्या प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाए? क्या कहाँ दिक्कत आई? प्रदेश सरकार को भेज दी है, स्वीकृत भी हो रही है, जैसे स्वीकृत हो जाएगा तो बिल्डिंग बन जाएगी। ये भी जानकारी आई है कि जो नए स्कूल बने हैं, खास करके सांदीपनी स्कूल, उनमें अभी से दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। आखिर क्या वजह है? अब इसकी तो जानकारी मेरे को नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो हम उसकी जांच करवा के विधिवत कार्रवाई करवाएंगे उसकी। चमरू जी, सरकार तो कहती है कि शिक्षा व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, स्कूलों को दुरुस्त किया जा रहा है, तो कहाँ कमी हो जा रही है कि 2 साल से स्कूल भवन तक नहीं बन पा रहा? देखिए, सरकार सब कर रहा है। अभी अपने आप 15-20 स्कूल भवन स्वीकृत होके आ गए हैं, टेंडर प्रक्रिया है उनकी। जहाँ जहाँ कमी हो रहा है वो पूर्ति होती जा रहा है, जहाँ जहाँ फिर कमी रहेंगे उनके प्रस्ताव भिजवाई जाएगी। जहाँ स्कूल कमजोर हैं या जर्जर भवन है, उनका भी प्रस्ताव शासन को भेजी जाएगी। तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही बच्चों को नया स्कूल मिल पाएगा? अब बरसात की जैसे निकलने की व्यवस्था के आधार पे स्कूल लगवाई जा रही है, जहाँ जैसे होगी वहां पर अपना कार्रवाई हम शुरू करवाएंगे उनकी। चलिए, उम्मीद यही है कि बच्चों को जल्दी से स्कूल मिल पाए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया चमरू जी। और ये थे भाजपा जिला अध्यक्ष चमरू नेताम, जिन्होंने कहा है कि बच्चों को जल्द स्कूल मिल पाएगा। फिर से रुक कर रहते हैं हमारे सहयोगी नीलमणि का। नीलमणि, जैसा कि ये चमरू नेताम जी कह रहे हैं कि अब बच्चों को जल्द ही स्कूल मिल जाएगा, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? जी, जिलाध्यक्ष का कहना है अगर जल्दी भवन शुरू हो जाता है तो बच्चों के लिए अच्छी खुशी की बात है। उसमें बच्चे लोग अपने अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। सभी को कक्षाएं अलग अलग कक्षाएं संचालित हो सकेगी, जिसमें बच्चे को भविष्य संवरने का अच्छे से संवरेगा। जी, चलिए, उम्मीद यही है कि बच्चों का भविष्य संवरे और उनको जल्द से जल्द स्कूल मिल जाए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नीलमणि जी। और ये थे हमारे सहयोगी नीलमणि जी ने बताया कि जो है लगातार दावे किए जा रहे हैं, बावजूद इसके अभी तक स्कूल नहीं बन पाया है। हालांकि अब जिलाध्यक्ष का कहना है कि सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, जल्द ही बच्चों के लिए स्कूल बनने की शुरुआत हो जाएगी। जैसी ही बरसात जाएगी फिर से स्कूल भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। हालांकि देखने वाली बात यह रहेगी कि आखिर बच्चों को स्कूल कब तक मिल पाता है और कब तक उनकी परेशानियाँ दूर हो पाती हैं। और इसी के साथ आज के सुलगते सवाल में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।